नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी हेल्दी मिठाई की रेसिपी जिसे बनाने में मैं किसी गुड़, चीनी, शक्कर या मिश्री का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये नो एडेड शुगर रेसिपी है जिसे मैं नेचुरल मिठास के साथ ही बना करके तैयार करूँगी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट से बनने वाली बड़ी स्वादिष्ट मिठाई, और इसे बनाना बेहद आसान है। तो आइए चलिए देखते हैं इस मिठाई को हम विदाउट शुगर कैसे बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए मेरे फ्रिज में ये कुछ छुआरे रखे थे, काफ़ी दिन से रखे थे, इनका कोई यूज ही नहीं था। मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया है और ये वज़न में लगभग 350 से 400 ग्राम के करीब हैं। आप इन्हें धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बाद में धोऊंगी। ये मेरे पास कुछ एप्रिकॉट्स थे, यानी खुबानी की कतरन, जो डिब्बे में इसी तरह से पैक्ड आती हैं। साथ में ये कटे हुए अंजीर हैं, ये भी डिब्बे में इसी तरीके से कटे हुए आते थे। मेरे पास कुछ साबुत अंजीर है, मैं दिखाती हूँ, इस टाइप के होते हैं। इन्हें भी कट करके मैं इसी में मिला लूँगी। अब जो मैंने छुआरे लिए थे ये फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो गए। पहले इनकी कैप को मैं इस तरीके से अलग कर लूँगी। देखिएगा, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसे नाइफ़ से कट करूँगी ताकि इसके शीट को हम निकाल करके बाहर कर सकें। तो देखिए, इसके शीट को मैंने अलग कर दिया है और इसके पल्प को अलग कर दिया। शीट हमें इस्तेमाल नहीं करना है। एक और मैं निकाल करके दिखाती हूँ। इसकी कैप को अलग कर देंगे और नाइफ़ से इस तरीके से इसे कट करेंगे और इसके शीट को निकाल करके अलग कर लेंगे। देखिएगा, इस तरीके से। तो लीजिए, मैंने सभी शीट्स अलग कर दिए हैं और छुआरे के पल्प को मैंने अलग कर लिया है। अब इस छुआरे के पल्प को एक बड़े बॉल में निकाल लेती हूँ और इसमें खूब सारा साफ़ पानी डालूँगी और इसे हाथ से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी ताकि कोई भी डर्ट या डस्ट होगी वो निकल जाएगी। आप देख सकते हैं पानी कितना क्लाउडी हो गया है। इसे मैं निकाल दूँगी और दोबारा साफ़ पानी डालूँगी। इस तरीके से मैं लगभग 3 से 4 बार साफ़ पानी से इस छुआरे को रगड़ रगड़ के धोऊँगी ताकि छुआरा हमारा एकदम साफ़ सुथरा निकले। तो लीजिए, मैंने छुआरे को साफ़ धो लिया है। इधर मैंने आधा लीटर दूध बॉईल करने रख दिया था, इसमें बॉईल आ गया। गैस की फ्लेम बंद कर दिया। अब धुले हुए छुआरे को इस दूध में डाल दूँगी, चम्मच से अच्छी तरह से मिला दूँगी और ढक करके 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जो मेरे पास एक कटे हुए अंजीर थे, कटे हुए जो एप्रिकॉट्स थे, खुबानी थी, उन्हें भी मैंने एक बॉल में डाल लिया है। इसमें भी साफ़ पानी डालूँगी। इसे भी रगड़ के धोऊँगी ताकि कोई भी गंदगी होगी वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। देखिए कितना गंदा पानी हो गया है, इसे निकाल दूँगी। 1-2 बार और साफ़ पानी से धोऊँगी ताकि बिल्कुल हमें साफ़-सुथरे एप्रिकॉट्स और साफ़-सुथरे अंजीर मिलें। अब इन अंजीर को हमने भिगोना नहीं है, बस धोने के बाद इस तरीके से बिल्कुल सूखी तरह से इसे अच्छी तरह से दबा-दबा करके निचोड़ लेंगे और अलग प्लेट में रख लेंगे। देखिए, इस तरीके से। एक बार जो बाकी बचे अंजीर और खुबानी उनको भी हम दबा करके बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से रख देंगे। इनको भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं। जो हमने दूध में छुआरे भिगोए थे अच्छी तरह से फूल गए हैं। मैं आपको दबा करके दिखाती हूँ। देखिएगा, इजीली दब रहे हैं। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। जार को आधे से ज़्यादा बिल्कुल भी ना भरें और इसे पल्स मोड पर पीसेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम उसी में से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। उसके अलावा भी दूध ले लेंगे और इस तरीके से इसे हमें एकदम बारीक फाइन पीस करके तैयार करना है। आप देख सकते हैं थोड़े से दाने रहेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी बारीक पीसा है। इसे निकालने से पहले मैंने एक भारी तली कढ़ाई ली, उसमें आधा चम्मच घी डाल दिया। घी को चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे तो ये हमें नॉन स्टिक बर्तन तैयार हो गया है। अब पिसे हुए छुआरे को हम इस कढ़ाई में निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरीके से बाकी बचे छुआरे को भी दूध डाल करके बारीक पीस करके कढ़ाई में निकाल लेंगे। जो हमारे पास खुबानी और अंजीर को धो के रखा था, अब उसे भी हम उसी मिक्सर जार में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे पीसेंगे। सबसे पहले हम इसी तरीके से इसे पीस लेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा हम दूध डालते जाएंगे, क्योंकि हमने जो आधे लीटर दूध में छुआरे भिगोए थे उसके अलावा आधा लीटर दूध हमने और लिया है और इसे भी पल्स मोड पर बारीक पीस कर तैयार करेंगे। तो देखिए, हमारी खुबानी और अंजीर भी बारीक पीस के तैयार हो गए। तो जिसमें हमने छुआरे को पीस के निकाला था उसी कढ़ाई में हम इसे निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम हमने अभी ऑन नहीं करी है।
ये मैंने मखाने को ड्राई रोस्ट करके लिया है। आप कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, मैंने माइक्रोवेव में किया है। आधा मिनट करके 3 बार किया, ये अच्छी क्रिस्पी हो गए। अब नाप करके मैंने 3 कप ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसे पल्स मोड पर बारीक पीस लूँगी। देखिए एकदम बारीक पिस गया है, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं नाप के दिखाती हूँ ये पिसने के बाद कितना तैयार हुआ है। तो देखिए पूरा 1 कप भर गया है। मुझे अंदाज़ है 3 कप पीसती हूँ तो 1 कप पाउडर तैयार होता है। अब बर्फ़ी जमाने के लिए थाली को तैयार कर लेते हैं। थाली में थोड़ा सा घी डालकर ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो लीजिए बर्फ़ी जमाने के लिए थाली भी तैयार है। अब जिस कढ़ाई में मैंने छुआरे और अंजीर खुबानी को पीस के डाला था उन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी गैस ऑन नहीं की है, ये मिल गए। अब जो हमने मखाने को भून के पाउडर तैयार किया था उसे भी डाल देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम हमने अभी भी ऑन नहीं की है, इसे पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि यदि हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी तो ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। तो देखिए अच्छे से मिल गया है। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये तले में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और आप देख सकते हैं गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह लगातार मिलाते रहना ताकि तले में लगे नहीं। इस समय मैं इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल दूंगी। ये डेयरी वाइटनर है, कोशिश कीजिएगा स्किम्ड मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें, उसका रिजल्ट बेटर आता है। लेकिन मेरे पास इस समय डेयरी वाइटनर था, मैंने वही डाल दिया। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लूँगी। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। तो देखिए कितनी जल्दी एकदम ड्राई होना स्टार्ट हो गया। इस समय मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूँगी। छोटी चम्मच है जिससे हम चावल खाते हैं उसी को डालूँगी। इसे डालने से इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। साथ में 4 छोटी इलायची के दाने हैं, उनको क्रश कर लिया था, उसे भी डाल दूँगी। इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। उसके अलावा मिठाई को डाइजेस्ट करने में इलायची हमेशा हेल्प करती है। तो देखिए ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें मीडियम फ्लेम पर भी लगातार चलाते हुए मिलाते रहना। इस समय मैं 1 चम्मच घी और डाल दूंगी। इससे हमारी मिठाई में चमक बढ़ेगी, उसके अलावा इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हम थोड़ी देर और मिला लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसको मिलाने के बाद ये कितना बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है, यानी कि ये बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करने से पहले मैंने थोड़ा सा मिश्रण निकाल के ठंडा कर लिया। देखिए ये उंगली के बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब बर्फ़ी हमारी अच्छे से जमेंगी। अब इस मिश्रण को हम ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेंगे और करछी से दबाते हुए अच्छी तरह से पूरी थाली में हम इसे फैला लेंगे। चम्मच के पीछे की तरफ थोड़ा सा घी लगाकर चम्मच से इसे एकसार कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ पे हल्का सा घी लगा करके हाथ से भी इसे अच्छी तरह से दबा दबा करके एकसार कर सकते हैं। ये बहुत गर्म बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। अब ये दिखने में सुंदर लगे तो मेरे पास ये काजू की थोड़ी सी कतरन थी, उससे मैंने इसे गार्निश कर दिया है। आप चांदी के वर्क से भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत में चांदी के वर्क तो नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं लगाया है। और चम्मच से दबा देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। मैंने रात को बनाया था, सुबह देखा एकदम ठंडा हो गया। अब इसे नाइफ से एकदम मन चाहे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो मैंने इसे चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली कट रहे हैं और कितने बढ़िया पीस बने हैं। एक मैं निकाल करके दिखाती हूँ, देखिएगा आराम से निकल रहे हैं। किनारे के पीस हैं, अभी छोटे निकलेंगे, उसके बाद मैं आपको बड़े पीस निकाल करके दिखाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, तोड़ने पर कितनी बढ़िया टूट रही हैं और कितनी सॉफ्ट हैं। ये हमेशा सॉफ्ट ही रहेंगी। मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितने फर्स्ट क्लास हमारे ये बर्फ़ी के पीस तैयार हुए हैं। और दोस्तों हमने इसमें टोटल 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया, मीठा बिल्कुल नहीं डाला। घी हमने सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। तो लीजिए हमारी ड्राई फ्रूट्स दूध की बर्फ़ी बनकर तैयार है, या यूँ कहें नो एडेड शुगर बर्फ़ी बनकर के तैयार है। हमने इन सभी को प्लेट में निकाल लिया है। तो दोस्तों आपके फ्रिज में जो भी ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उनकी आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाइएगा। इनको व्रत में खा सकते हैं और ये गिल्ट फ्री मिठाई है, क्योंकि हमने इसमें मीठे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। घी का भी हमने बहुत ना के बराबर इस्तेमाल किया है। आप इन्हें एक बार बना लीजिए और फ्रिज में 10 से 12 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो इन दिवाली पर आप इन्हें बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।